हाँ जी, तो मैं जैसे आपको बता रहा था, इसमें हमें मेडिसिन का यूज़ निकालना है एक्सपेंडिचर में। वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप एक्सपेंडिचर में टू मेडिसिन लिखकर, मतलब कि आप पहले मेडिसिन का नाम लिख दीजिए जो हमारा टॉपिक है टू मेडिसिन के नाम से, और ये अंदर वाले इनर कॉलम में हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। मेडिसिन यूज़ निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक, मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, कितना मेडिसिन हमने परचेज करा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एंड में हमारे पास कितना मेडिसिन था। मेडिसिन का यूज़ निकालने का ये छोटा फॉर्मूला है, हमने आपको बताया था। ओपनिंग कितना हमारे पास मेडिसिन शुरू में था, फिर हमने मेडिसिन और कितनी खरीदी, और फिर क्लोजिंग में हमारे पास कितनी मेडिसिन थी एंड में। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर ऐसे लगा देंगे तो बेटा जी हमारा मेडिसिन का यूज़ निकल आएगा, कितनी यूज़ करी। अब मैं इसकी फिगर दिखा देता हूँ आपको। जो ओपनिंग मेडिसिन गिवन थी, स्टॉक ऑफ मेडिसिन बुक में देखिएगा, जो ओपनिंग का मेडिसिन का स्टॉक गिवन था 8810, और जो क्लोजिंग का स्टॉक मेडिसिन का गिवन है वो 9740 है। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक यहाँ मिल गया एडजस्टमेंट में। और पेमेंट साइड में देखिए हमारे को एक मेडिसिन गिवन है 30,590। ये जो पेमेंट साइड में आपको मेडिसिन दे रखी हैं, ये मेडिसिन जो पेमेंट में होती है यही हमारी परचेज होती है कि हमने कितनी परचेज करी है, मेडिसिन कितनी हमने परचेज करी हैं, ये मेडिसिन परचेज है। तो ये तीन चीज़ों को हम फॉर्मूले में यूज़ करेंगे, ओपनिंग, क्लोजिंग, और ये जो मेडिसिन है ये परचेज है जितनी आपने खरीदी है हॉस्पिटल। तो इनका फॉर्मूला हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर में लगा देंगे। एक्सपेंडिचर में सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे जो कि गिवन था 8810, उसमें हम जितनी परचेज थी 30,590 वो ऐड कर देंगे, जितना हमने मेडिसिन खरीदी है ये पेमेंट में दे रखी हैं, और क्लोजिंग स्टॉक हम इसमें से माइनस कर देंगे 9740 का। तो ये सॉल्व कर लेंगे जब आप ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर मेडिसिन का यूज़ निकल आएगा कि कितनी आपने यूज़ करी है, और ये 29,660 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 39,400 माइनस ये करेंगे तो ये आ जाए, ये मेडिसिन यूज़ निकल आया हमारा। अच्छा, ये हमारा मेडिसिन यूज़ है, एक्सपेंस है, इसलिए एक्सपेंस में आ गया। लेकिन अब इसमें से हमने किसकी पोस्टिंग करनी है? देखो, ये जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन का था, ये आपको भी मालूम है कि ये जो मेडिसिन का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक था ये कहाँ पर गिवन था, ये एडजस्टमेंट थी। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक जो मेडिसिन का है इसकी बेटा जी हमें बैलेंस शीट में पोस्टिंग भी करना होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि ये एडजस्टमेंट थी। अब ओपनिंग स्टॉक है मेडिसिन का, तो ओपनिंग का स्टॉक है तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में पोस्ट होगा बेटा जी। ऐसे ओपनिंग बैलेंस शीट में लाकर, इस तरीके से ओपनिंग बैलेंस शीट में लाकर हम असेट साइड में ये मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक जो है वो शो कर देंगे। असेट साइड में 8810 ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा क्योंकि ओपनिंग का है, और असेट में क्यों आएगा वो भी सब जानते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन क्या होती हैं हमारी, आपके पास स्टॉक पड़ा है तो हमारी असेट है मेडिसिन। ऐसे जो क्लोजिंग स्टॉक है मेडिसिन का वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आकर हमारा पोस्ट हो जाएगा। मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक वो गिवन था 9740, असेट है स्टॉक हमारे पास मेडिसिन का, तो क्लोजिंग का क्लोजिंग असेट में, ओपनिंग का ओपनिंग, ये हमने पोस्ट कर दिया। इस क्वेश्चन के अंदर ये मेडिसिन वाला पॉइंट हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद मैं आगे आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट इसमें इक्विपमेंट्स पर दे रखी है बच्चों। इक्विपमेंट्स, ये इक्विपमेंट्स याद रखना, ये वो होते हैं जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं, जो डॉक्टर इक्विपमेंट्स वगैरह हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं इलाज वगैरह के लिए, वो होते हैं। ये जो बेटा जी इक्विपमेंट्स हैं, इसकी भी बेटा जी आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दो वैल्यू दे रखी हैं। ओपनिंग में कितने इक्विपमेंट्स थे और क्लोजिंग में कितने इक्विपमेंट्स थे। ये भी इक्विपमेंट्स का समझ लो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ही दे रखा है। और एक पेमेंट साइड में देखिएगा बेटा जी, पेमेंट साइड में जाकर देखिएगा, एक पेमेंट में भी आपको इक्विपमेंट्स गिवन है 15,000 के। ये पेमेंट में जो होती हैं ये वो हैं जो आपने परचेज करे हैं और इक्विपमेंट्स खरीदे। बेटा ये जो इक्विपमेंट्स का पॉइंट है ये भी बेटा जी वैसे ही सॉल्व होगा, इक्विपमेंट्स का पॉइंट, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने मेडिसिन का पॉइंट सॉल्व किया है। ये इक्विपमेंट्स का भी
मैं आपको बता दूं, हॉस्पिटल वाले इसको भी, इक्विपमेंट्स को भी यूज़ ही करते हैं, हॉस्पिटल इनका भी यूज़ करता है। तो ये इक्विपमेंट का पॉइंट भी बेटा जी मैं आपको दिखाऊं, इधर एक्सपेंडिचर साइड में ही, यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर साइड है आपकी, एक्सपेंडिचर साइड में ही ये इक्विपमेंट का पॉइंट भी हमारा सॉल्व होगा, एक्सपेंडिचर में ही, इधर एक्सपेंडिचर में ही हम इसको सॉल्व करेंगे। वैसे ही सबसे पहले हम ऊपर 2 इक्विपमेंट लिख लेंगे, 2 इक्विपमेंट्स लिख लेंगे, और इसका भी हमें बेटा जी यूज़ ही निकालना है कि कितना यूज़ करा हॉस्पिटल ने, और इसका जो यूज़ होगा वो हमारा एक्सपेंडिचर होगा, इसलिए इसको एक्सपेंडिचर में सॉल्व करेंगे। सेम फार्मूला लगाएंगे, पहले ओपनिंग इक्विपमेंट लिखना कि ओपनिंग में हमारे पास कितने इक्विपमेंट्स थे, ओपनिंग में हमारे पास कितने इक्विपमेंट्स थे पहले वो लिखेंगे, वो हमारे पास गिवन थे 21,200। उसके बाद फिर इसमें आप ऐड करना कि हमने और कितने इक्विपमेंट्स परचेज करे, कितने हमने खरीदे 15,000 के, ये आपको मिलेगा, मैं बता दूं पेमेंट में दे रखा होगा कितने खरीदे, वो ऐड कर देंगे। और जो क्लोजिंग में हमारे पास इक्विपमेंट थे, क्लोजिंग स्टॉक इक्विपमेंट्स का, जो कि हमारे को गिवन था 31,600, जो क्लोजिंग में इक्विपमेंट थे वो हम माइनस कर देंगे एंड में कितने थे। इनको सॉल्व करने के बाद हमारे इक्विपमेंट का यूज़ आ जाएगा, हमने कितने यूज़ करे हैं, जो कि आंसर आएगा 4600। तो ये हमारा इक्विपमेंट यूज़ आ गया, हमने कितने करे। ये तो हमारा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में आ गया। लेकिन ये जो हमारा ओपनिंग इक्विपमेंट थे शुरू में और क्लोजिंग, ये हमें एडजस्टमेंट में मिले थे, तो इसकी हमारी 2 पोस्टिंग होंगी। ये ओपनिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं ये फिर से वही, क्योंकि एडजस्टमेंट है तो 2 बार आएगा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। ये ओपनिंग इक्विपमेंट, इन ओपनिंग इक्विपमेंट्स को आप वही ओपनिंग बैलेंस शीट में, मैं आपको दिखाता हूँ, ओपनिंग बैलेंस शीट में आकर, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में आप ये इक्विपमेंट दिखा दीजिएगा जो हमारे पास ओपनिंग में थे 21,200, क्योंकि ये इक्विपमेंट हमारी क्या असेट है ना, हमारे पास असेट होती है ओपनिंग इक्विपमेंट्स, तो ये असेट में शो हो जाएंगे ओपनिंग। और जो क्लोजिंग में हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जो क्लोजिंग में हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाकर यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, दिखा देंगे 31,600। तो ये इक्विपमेंट क्लोजिंग वाला क्लोजिंग असेट्स में आ जाएंगे और ओपनिंग वाले ओपनिंग असेट्स में आ जाएंगे। ये हमारी पोस्टिंग हो गई इक्विपमेंट्स की। तो ये हमारी इक्विपमेंट वाली एडजस्टमेंट भी जो है वो सॉल्व हो गई। अब मैं अगली एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बेटा जी, अगली एडजस्टमेंट इसमें बिल्डिंग पर दे रखी है। बेटा जी बिल्डिंग आप भी जानते हैं हमारे हॉस्पिटल के लिए असेट होती है, बिल्डिंग हमारी असेट है। और बेटा जी आपको पता है अगर ये बिल्डिंग असेट है तो ये असेट का एडजस्टमेंट है, तो ये असेट वाली एडजस्टमेंट है, तो ये सॉल्व कहाँ पर होगा, ये सॉल्व होगी बेटा जी आपकी एसेट साइड में, ओपनिंग बैलेंस शीट में। देखो इसमें हमारे को बिल्डिंग 2 दे रखी है, 1 अप्रैल की दे रखी है 40,000 और एक 31 मार्च की दे रखी है 38,000। बेटा जी इसका मतलब ये है, ये हमारी 2 बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग तो एक ही है, बस साल के शुरू में 40 की आपके पास बिल्डिंग थी और एंड में आपके पास जो बिल्डिंग थी वो 38 की रह गई। मतलब कि पहले शुरू में 40 की थी और एंड में 38,000 की बिल्डिंग रह गई। तो ये ओपनिंग वैल्यू है बिल्डिंग की, ये क्लोजिंग वैल्यू है बिल्डिंग की। और अगर मैं आपको पेमेंट में दिखाऊं तो पेमेंट साइड में आप चेक करिए, हमारे को कोई बिल्डिंग नहीं दे रखी है पेमेंट साइड में। अगर पेमेंट में कोई बिल्डिंग होती तो हम ये मान लेते कि हमने बिल्डिंग खरीदी है, कोई बिल्डिंग हमने और खरीदी है, मतलब कि बिल्डिंग हमने, लेकिन पेमेंट में कुछ नहीं है, इसका मतलब कोई बिल्डिंग आपने नहीं खरीदी। और रिसिप्ट में भी देख लो कोई बिल्डिंग नहीं है, इसका मतलब हमने कोई बिल्डिंग बेची भी नहीं है। अगर बेची होगी तो यहाँ पर होगी, खरीदी होगी तो यहाँ, तो ऊपर कोई बिल्डिंग का पॉइंट नहीं है। सिर्फ एडजस्टमेंट में दे रखा है, ओपनिंग में बिल्डिंग 40 की थी और एंड में 38,000 की हो गई। तो आप मुझे बताइए, ये तो इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर शुरू में आपके पास 40,000 बिल्डिंग हो और एंड में 38 हो जाए तो वो डाउन हो गई एंड में आते आते। इसका मतलब क्या हुआ कि 2000 हमारी जो बिल्डिंग है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया होगा। इसका मतलब 2000 का डेप्रिसिएशन लग गया होगा हमारी बिल्डिंग पे, क्योंकि इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों वैल्यू गिवन है। और पेमेंट और रिसिप्ट में कोई बिल्डिंग नहीं है, तो कोई खरीदी नहीं है, कोई बेची नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग नीचे ही है। अब ये बिल्डिंग कहाँ शो करेंगे, जो 1 अप्रैल ओपनिंग की है 40,000। पहली बात, ये जो ओपनिंग वाली है ये ओपनिंग बैलेंस शीट में पोस्ट हो जाएगा। जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको बेटा जी ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर ये बिल्डिंग बेटा जी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे शो करना होगा। असेट साइड में हम दिखा देंगे हमारी 40,000 की बिल्डिंग है। और इसी तरह से जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी हम अपनी बेटा जी बिल्डिंग दिखा देंगे
क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी हम अपनी बिल्डिंग शो कर देंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जो ओपनिंग में आपने बिल्डिंग दिखाई है, ओपनिंग में पहले वही वाली आप क्लोजिंग में दिखा दो। क्लोजिंग में भी पहले वही दिखा दो कि हमारे पास 40,000 की बिल्डिंग थी, जो ओपनिंग में है वही क्लोजिंग में दिखा दो अंदर वाले कॉलम। फिर मैंने आपको बताया था इसके अंदर हम बिल्डिंग कोई परचेज करते हैं और ख़रीदते हैं तो ऐड करते हैं, कोई बेचते हैं तो माइनस, लेकिन वो है नहीं, आपने देखा है। फिर इसके बाद इस बिल्डिंग में से आपको मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन, और फिर हमारी क्लोजिंग की बिल्डिंग आ जाती है कि एंड में कितनी थी। इन्होंने हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि एंड में हमारी बिल्डिंग 38,000 की है, इन्होंने खुद ही दे रखा है। तो ये हमारे को समझ आ गया कि 2,000 हमारी बिल्डिंग पे, इसका मतलब डेप्रिसिएशन लगा है। इन्होंने ये बात हमारे को इम्प्लाइड है, मतलब कहने का ये है कि छुपा रखी थी, हमने जज कर लिया खुद कि शुरू में 40 है, एंड में 38 है, तो 2,000 बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लग गया इसका मतलब। तो ये डेप्रिसिएशन 2 घटा के बाहर हम 38,000 की शो कर देंगे जो उसने दे रखी है, और परचेज और सेल है नहीं। अच्छा, ये जो 2,000 पे बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगा है, आप जानते हैं ये हमारा एक्सपेंस भी होता है, डेप्रिसिएशन लगना हमारा एक्सपेंडिचर है बिल्डिंग पे। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये एक बार बेटा जी हमारे को एक्सपेंडिचर साइड में, जो आप एक्सपेंडिचर साइड बना रहे हैं, एक्सपेंडिचर साइड में भी आपको ये डेप्रिसिएशन जो है वो पोस्ट करना होगा। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,000, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, ये बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन यहाँ भी आ जाएगा। इस तरीके से हमारी ये बिल्डिंग वाली एडजस्टमेंट भी सॉल्व हो जाएगी। इस क्वेश्चन के अंदर जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं, नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक मिनट फोकस करके, इस क्वेश्चन में जितनी भी एडजस्टमेंट है सारी हमने सॉल्व कर ली हैं। सब्सक्रिप्शन, मेडिसिन, इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग, बाकी सारी एडजस्टमेंट हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आ जाएंगे बेटा जी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे। और बेटा जी जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे आएंगे ना, तो बेटा जी इसमें ना एक क्वेश्चन में एक बड़ा अच्छा पॉइंट और भी है। इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में जब हम आएंगे बेटा जी, तो रिसिप्ट साइड में हमारे को ना एक चीज़ दिखेगी इसमें, जो बहुत बढ़िया पॉइंट इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। आप रिसिप्ट साइड में देखिएगा, रिसिप्ट साइड के अंदर आपको बेटा जी एक ना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है। रिसिप्ट में एक चीज़ गिवन है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है आपको, और वो गिवन है बेटा जी 7,000 रुपीज़ का। ये देख लीजिएगा, 7,000 रुपीज़ का आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है, और उसके नीचे 7% लिखा है और लिखा है फुल ईयर का। मैं आपको इसका पूरा मतलब बता दूं, इसका मतलब क्या होता है। देखो बेटा जी, एक समझने वाली बात यह है कि आपको अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7,000 रुपये दिया, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि हमारे पास ना, हमारे को ना, हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, हमने मतलब हमारे हॉस्पिटल ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है 7,000 रुपये का, हमारे हॉस्पिटल को इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। देखो मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि हमारे हॉस्पिटल ने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी। आप भी जानते हैं इन्वेस्टमेंट करा होगा तभी तो इंटरेस्ट मिल रहा होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इन्वेस्टमेंट तो करा नहीं और इंटरेस्ट मिल जाए, ये तो अजीब बात है। तो आप इसका मतलब ये इंटरेस्ट गिवन है, तो इसका मतलब हमारे हॉस्पिटल ने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रखी होगी। लेकिन इस क्वेश्चन की खास बात है कि इंटरेस्ट दे रखा है 7,000 रुपये मिला है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहीं पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है। इस सवाल में इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, वो हमारे को क्वेश्चन में गिवन नहीं है। एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर मेन बात यह है बच्चों कि हमें पहले इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट ही निकालना है। इंटरेस्ट गिवन है, इन्वेस्टमेंट निकालना है, हमने कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। वो कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये जो इंटरेस्ट हमें 7,000 मिला है ना, इन्होंने नीचे बताया है कि ये 7% से मिला है हमारे को, मतलब कि इसने ये बताया है कि 7% हमें ये इंटरेस्ट मिला है। आपने इसका 7% नहीं निकालना, हमें इंटरेस्ट मिला 7% से है, यानी कि 7% इंटरेस्ट मिला है। और एक बात और लिखी है, फुल ईयर का मिला है। फुल ईयर का मतलब पूरे साल का हमें इंटरेस्ट मिला है। तो ये दो बातें हमारे बड़े काम की हैं। मैं वर्किंग नोट में आपको निकाल के दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें इन्वेस्टमेंट निकालनी है, कितनी हमने कर रखी है। तो मैं वर्किंग नोट में आपको वो इन्वेस्टमेंट जो है वो निकाल के दिखा रहा हूँ। एक बार आप इसको फोकस करिएगा। देखो ये हम सब जानते हैं कि हमने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करी है, तो हम लेट कर लेंगे कि हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है, जहाँ पर भी हमने इन्वेस्टमेंट करी है
वो हमने एक्स रुपीज़ की करी है, हम मान लेंगे एक्स रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करी है हमने। और आप मुझे बताइए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट तो रिसीव्ड होगा ही, नेचुरल बात है। और इंटरेस्ट इन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 7% से मिलता है। इंटरेस्ट जो हमें मिलता है क्वेश्चन में लिखा है 7% मिलता है। तो 7% किसका इंटरेस्ट मिलेगा आप बताओ? जो इन्वेस्टमेंट करी है उसी का ही मिलेगा ना। तो इसका मतलब 7% इंटरेस्ट किसका निकालेंगे? ये जो एक्स इन्वेस्टमेंट करी है आपने, एक्स, उसी का 7% इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा 7/100x। ये जो एक्स इन्वेस्टमेंट करी है इसका मैंने निकाल दिया इंटरेस्ट। अब ये जो आपने निकाला है ये इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट का। और एक क्वेश्चन में भी इंटरेस्ट गिवन है, आप भी जानते हैं क्वेश्चन में हमारे को इंटरेस्ट दे रखा था 7,000 रुपये। क्वेश्चन में हमारे को एक इंटरेस्ट दे रखा था कि 7,000 हमारे को मिला है। अब ये भी इंटरेस्ट है और ये जो इंटरेस्ट आपने निकाला है ये भी इंटरेस्ट है। आप मैथमेटिक्स जानते हैं, ये दोनों ही इंटरेस्ट है। तो हम इन दोनों इंटरेस्ट को आपस में इक्वल टू में रख सकते हैं। ये इंटरेस्ट है, ये भी इंटरेस्ट ही है जो हमें 7,000 मिला है। तो आप इन दोनों को इक्वल टू में रख दीजिए। उससे क्या होगा कि हमारी इक्वेशन बन जाएगी 7/100x इक्वल टू 7,000। दोनों इंटरेस्ट हैं तो दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 7,000। ये 7/100 इधर जाके 100/7 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 1,00,000 रुपये, ये मैं दिखा देता हूँ, 1,00,000 रुपये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। और ये x की वैल्यू नहीं है, ये एक तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट आ गई है। ये हमारी इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट हो गई। इसका मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो 1,00,000 रुपये की कर रखी है कहीं पे। तो ये इन्वेस्टमेंट हमारी एक अलग। और इन्वेस्टमेंट आप भी जानते हैं, इन्वेस्टमेंट करना हमारी क्या होती है? असेट होती है। तो ऑटोमेटिकली जो इन्वेस्टमेंट आपने 1,00,000 निकाली है ये हमारी असेट है। तो इसको हम कहाँ पे पोस्ट करेंगे? असेट में दिखाएंगे इसको। लेकिन अब सोचने वाली बात है, ये इन्वेस्टमेंट असेट तो है लेकिन कौन सी बैलेंस शीट में दिखाएंगे इसको? आप ओपनिंग में दिखाएंगे या क्लोजिंग में? मैं उसका जवाब देता हूँ। बेटा जी ये बात क्वेश्चन में लिखी हुई है। क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है, क्वेश्चन के अंदर इन्होंने एक बात लिखी थी, आपको याद होगा। क्वेश्चन में लिखा था कि जो इन्वेस्टमेंट आपने ये करी है ना, ये फुल ईयर के लिए करी है। कहने का मतलब है क्वेश्चन में लिखा था जो इन्वेस्टमेंट, जो आपको इंटरेस्ट मिला था, ये जो 7,000 आपको इंटरेस्ट मिला था, इसमें फुल ईयर वर्ड लिखा था। फुल ईयर का मतलब ये है बेटा जी कि आपको जो इंटरेस्ट मिला था ना, ये 7,000 रुपये पूरे ईयर का मिला था, पूरे साल का आपको इंटरेस्ट मिला था ये। अब आप ये बताएं, अगर आपको पूरे साल का इंटरेस्ट मिला था तो आप मुझे बताइए इंटरेस्ट पूरे ईयर का कब मिलता है? जब हमने इन्वेस्टमेंट साल के शुरू से कर रखी हो। अगर आप साल के शुरू से इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो इंटरेस्ट पूरे साल का मिलेगा बच्चों। तो इंटरेस्ट अगर पूरे ईयर का मिला था, फुल ईयर का, तो इसका मतलब ये है कि हमने इन्वेस्टमेंट कब से कर रखी होगी? साल के स्टार्टिंग से ही हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, तभी पूरे साल का इंटरेस्ट आया होगा। अगर हम साल के बीच में करते हैं, साल के बीच में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पूरे साल का इंटरेस्ट थोड़ी आएगा। अगर आप शुरू से करेंगे तभी पूरे साल का कोई इंटरेस्ट देगा। यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट आपने निकाली है ना बेटा जी, ये इन्वेस्टमेंट हमने ओपनिंग से कर रखी है। ओपनिंग मतलब साल के शुरू से कर रखी है, तभी हमें इंटरेस्ट पूरे साल का मिला। ऐसा क्वेश्चन के अंदर हमें ये कुछ संकेत मिल रहे हैं, इस तरह के हमारे को कुछ आइडियाज़ मिल रहे हैं। ये फुल ईयर वर्ड ये कह रहा है कि इंटरेस्ट पूरे साल का मिला है, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट हमने साल के शुरू से कर रखी है, ओपनिंग से कर रखी है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट आपने निकाली है ना बेटा जी, इस इन्वेस्टमेंट को मैं दिखाता हूँ। इसको बेटा जी एक बार आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में भी ये इन्वेस्टमेंट बेटा जी आपको शो करना होगा। ये इन्वेस्टमेंट एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट में शो होगा, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ। और एक बार फिर यही इन्वेस्टमेंट, आपको पता है जो ओपनिंग में एसेट होती है वही क्लोजिंग में भी होती है। तो एक बार यही इन्वेस्टमेंट आपको बेटा जी, सेम यही इन्वेस्टमेंट जो ओपनिंग में आपने दिखाई है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फोकस करके, उसी को आपको क्लोजिंग में भी, यहाँ पर ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी, क्लोजिंग बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो क्लोजिंग में भी आपको सेम यही इन्वेस्टमेंट दिखानी होगी, क्योंकि जो ओपनिंग में है वही क्लोजिंग में होगी, कहीं चली तो नहीं जाएगी। इन्वेस्टमेंट है हमारी, तो ये क्लोजिंग में भी इन्वेस्टमेंट शो करनी होगी। दोनों तरफ आएगी, ओपनिंग क्लोजिंग, दोनों हमारी असेट है, दो नहीं है एक ही है। जो ओपनिंग में दिखाई वही क्लोजिंग में शो करेंगे हम लोग। इस तरह से ये इन्वेस्टमेंट का पॉइंट इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा पॉइंट था, जो निकालना था, हिडन था, मतलब कि छुपा रखा था, कैलकुलेट करना था। और इन्वेस्टमेंट तो आपने दिखा दी ओपनिंग क्लोजिंग में, लेकिन प्लीज ध्यान रखना जो क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे रखा था, जो आपको इंटरेस्ट मिला था, याद करो 7,000 रुपये का, मैं आपको दिखाता हूं
जो 7,000 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिला था, ये 1 मिनट फोकस करके आपको दिखा रहा हूं। हाँ जी, जो 7,000 का आपको ये इंटरेस्ट मिला था 7,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट पे, ये बेटा जी इंटरेस्ट मिलना, आप बताइए, ये तो हमारी इनकम है ना, इन्वेस्टमेंट करेंगे इंटरेस्ट मिलेगा, ये इंटरेस्ट हमारी इनकम है। तो इसको बेटा जी हम, जो इंटरेस्ट आपको मिला था बेटा जी, उसको हम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से वो 7,000 बेटा जी हम लोग अपना इनकम में दिखाएंगे, दैट इज पोस्टेड इन इनकम। और सिर्फ ये एक ही बार आएगा इनकम में, क्योंकि ये हमारी इनकम है। इस तरीके से बेटा जी हमारी इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी पॉइंट्स थे, इस क्वेश्चन को मैंने जो करवाया है, इसके जितने भी पॉइंट्स थे आप चेक कर लें, वो सारे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। मैंने एडजस्टमेंट करा दी, ये इंटरेस्ट का पॉइंट भी करा दिया। अब इस क्वेश्चन में बस ये बचा हुआ है बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर जो रिसिप्ट साइड में हमारी आइटम्स बच गई हैं, बस उन्हें पोस्ट करना है, और जो इधर पेमेंट में बच गई हैं उन्हें पोस्ट करना है। तो हम पोस्ट करते हैं। देखो बेटा जी, रिसिप्ट साइड में देखो, कैश हमारा भर दिया था हमने पहले, ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैलेंस शीट, सब्सक्रिप्शन हो चुका है। रिसिप्ट में अगर आप ध्यान देते हैं तो हमारे पास एक डोनेशन बची है, सिर्फ डोनेशन है 14,500 की। और ये डोनेशन जो दे रखी है ये सिंपल है, इसके आगे कुछ ऐसा नहीं लिखा कि ये किसी पर्पस के लिए मिली है, बिल्डिंग के लिए, किसी के पर्पस के लिए नहीं है। अगर डोनेशन सिंपल लिखी हो, सिर्फ डोनेशन, तो आपको पता है ये हम इसे इनकम मानते हैं, हमारे हॉस्पिटल की इनकम है, रेगुलरली मिलती है ऐसी डोनेशन। और अगर पर्पस के लिए हो, आगे कोई पर्पस लिखा हो, तो आपको पता है उसे हम कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं कि वो कैपिटल रिसिप्ट है, फिर उसको हम लायबिलिटी में शो करते हैं, आपको मैंने बताया था। ये सिंपल वाली डोनेशन है तो इसको हम इनकम मानेंगे और इसको इनकम में हम शो करेंगे। इसी तरह से ये प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो है, कोई चैरिटी शो हुआ था हॉस्पिटल में, उसकी प्रोसीड मतलब इनकम है। चैरिटी शो की इनकम है 10,450, तो ये जो चैरिटी शो की इनकम है ये भी हमारी इनकम है। ये दोनों हम इनकम में दिखा देंगे अभी, डोनेशन भी और ये चैरिटी शो की प्रोसीड भी। और ऐसे ही पेमेंट साइड में देखो, हमारा मेडिसिन का पॉइंट, मेडिसिन हो चुकी थी, मैंने मेडिसिन का यूज निकाल लिया था, ये रह गया था डॉक्टर होनोरेरियम। ये जो डॉक्टर होनोरेरियम होता है बच्चों, ये हमारी एक तरह का सैलरी होता है, डॉक्टर की सैलरी ही होता है ये होनोरेरियम। तो ये हमारी एक तरह का एक्सपेंडिचर है, इसको हम एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे। ये सैलरीज दे रखी हैं 27,500 की, ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है। ये पेटी एक्सपेंस, रोज के खर्चे, ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है। ये इक्विपमेंट हम कर चुके थे, याद करो, इसका हमने यूज निकाल लिया था, ये हो चुका है। ये एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो है, चैरिटी शो पे हमारे खर्चे हुए थे, तो ये हमारे चैरिटी शो के खर्चे, ये भी हमारा एक्सपेंस है। और ये कैश हम भर चुके हैं, आप जानते हैं क्लोजिंग कैश है, भर चुके हैं। तो यानी कि 4 इधर से, ये डॉक्टर होनोरेरियम, सैलरी, पेटी एक्सपेंस और एक्सपेंस ऑन चैरिटी, बस ये 4 चीज़ें हैं और ये चारों हमारे एक्सपेंस हैं, तो इनको हम एक्सपेंस में शो कर देंगे। मैं आपको शो करके दिखा रहा हूँ, ये चारों नाम मैं एक्सपेंडिचर में शो करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मैं एक्सपेंडिचर साइड में आ गया हूँ वापस। ये हमारा, आप देखिएगा ध्यान से, मैं दिखाता हूँ, ये एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर साइड में यहाँ पर हम लोग ये शो कर देंगे, डॉक्टर होनोरेरियम, ये मैंने लिख लिया है, डॉक्टर होनोरेरियम। इसका अमाउंट जो गिवन था वो 9,000 था। इसके बाद इसमें सैलरी गिवन थी जो कि हमारी 27,500 की। इसके बाद इसमें हमारे पेटी एक्सपेंस गिवन थे जो कि 461 के थे। इसके बाद इसमें हमारे एक्सपेंस गिवन थे चैरिटी शो के, जो चैरिटी शो हुआ था उसके एक्सपेंस गिवन थे 750 के। तो ये मैंने सारे एक्सपेंडिचर इस तरफ हमने पोस्ट कर लिए, ये सारा एक्सपेंडिचर साइड में हमने पोस्ट कर लिया है। और इनकम साइड में हमारे को पोस्ट करना रह गया था डोनेशन, जो रिसिप्ट में गिवन था, आपने देखा था। और एक गिवन था डोनेशन के बाद प्रोसीड ऑफ चैरिटी शो। तो ये जो प्रोसीड गिवन थी, डोनेशन गिवन था 14,500 और जो प्रोसीड दे रखा था 10,450, ये भी हमने इनकम साइड में भर लिया। क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है। जितने भी हमारे पॉइंट्स थे मैंने सारे भर दिए। हमने सारा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमने सारा का सारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया है। और बेटा जी हमने सारी की सारी अपनी बैलेंस शीट भी जो है वो ड्रॉ कर ली है। ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट बन चुकी है और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी हमारी बन चुकी है। क्वेश्चन हमारा पूरा। अब क्वेश्चन का लास्ट काम आप जानते हैं क्या करना है।
आखिरी काम क्वेश्चन में ये होता है बच्चों कि अब ये जो हमने इनकम साइड बनाई है, इनकम साइड ये बनाई है और ये एक्सपेंडिचर है, अब बस कुछ नहीं करना, अब हम ये इनकम साइड का टोटल करेंगे, इस साइड का इनकम साइड का टोटल करके इसमें से ये एक्सपेंडिचर साइड हम लोग माइनस कर देंगे। और ये जब हम इनकम साइड में से ये एक्सपेंडिचर साइड को माइनस करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, तो इनकम में से जब हम एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा सरप्लस जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ये मैं आपको लिख रहा हूँ, इनकम में से माइनस करना, यहाँ पे हमारा इस साइड पे सरप्लस निकल आएगा, हमारे हॉस्पिटल का सरप्लस आ जाएगा। और वो सरप्लस कितना आएगा वो भी मैं आपको बता दूं, वैसे आप कैलकुलेट कर ही लेंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इनकम में से पूरी एक्सपेंडिचर साइड माइनस करेंगे तो हमारा सरप्लस आ जाएगा, जो कि हमारा निकलेगा, आप आंसर में देख लीजिएगा 5979। ये हमारा सरप्लस जो है वो कैलकुलेट होकर इसमें आ जाएगा हमारा। इसी तरीके से ये सरप्लस आप निकाल लीजिएगा, इनकम माइनस खर्चे करके ये आपका आंसर आ जाएगा 5979। इसी तरीके से जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे तो ओपनिंग बैलेंस शीट में देखिए आपकी असेट साइड जो है वो बड़ी आ रही है, ये असेट साइड है, ये आपकी ज़्यादा है और लायबिलिटी कम है। ओपनिंग बैलेंस शीट में से आप जानते हैं हमारा इधर कैपिटल फंड निकल कर आता है, तो ये हमारा कैपिटल फंड कैसे आता है, ये असेट साइड का टोटल कर लें, आप पूरी असेट साइड का टोटल कर लीजिएगा, असेट के टोटल में से आप लायबिलिटी वाला ये टोटल माइनस कर दीजिएगा, आपका यहाँ पर कैपिटल फंड जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और जो कैपिटल फंड आपका यहाँ पर आएगा मैं आपको बता दूँ 1,77,316 ये कैलकुलेट हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं, वो जब आप इसका टोटल करेंगे इस पूरे एसेट का और इसमें से जब आप ये माइनस करेंगे तो आपका ये कैलकुलेट होकर आ जाए। फिर ये जो कैपिटल फंड आप निकालेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में से, इस कैपिटल फंड को फिर हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में नीचे ले आएंगे। इसको आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में नीचे ले आइएगा 177,316 जो हमने ऊपर लिखा, और फिर इस कैपिटल फंड में हम सरप्लस जो है वो ऐड कर देंगे। ये सरप्लस इसमें जोड़ दीजिएगा जो आपका यहाँ पे निकलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो सरप्लस निकला था 5979, इसको बेटा जी हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे कैपिटल फंड में, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद ये जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम बाहर यहाँ पर मेंशन कर देंगे, दोनों को सम करके आप मेंशन कर दीजिएगा। मैं टोटल करता हूँ, ये 177 प्लस 5 ये आपका 182 और ये 9 और 3 1200 रुपये ये हो गया, ये 1,83,295 ये आ जाएगा 183,295। ये मैंने टोटल किया तो ये आ जाएगा। और बस बेटा जी हमारी बैलेंस शीट तैयार है। अब इस क्लोजिंग बैलेंस शीट हमारी बन गई है। अब बस इधर का हम टोटल कर देंगे, इधर का भी, लायबिलिटी का भी और असेट का भी, तो हमारा आंसर मैच कर जाएगा। देखो जैसे मैं इधर का टोटल करता हूं तो इधर का टोटल आ रहा है 183,295 और ये 100 करेंगे तो 183,395 ये हमारा टोटल आ गया। असेट का भी टोटल आप देखिएगा करके, जब आप असेट साइड का ये पूरा टोटल करेंगे तो इसका टोटल भी 183 और 395 आ जाएगा। आप असेट का टोटल करके देखिएगा, ये पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो ये करके ये आ जाएगा। और इस तरह से हमारी ये दोनों साइड जो है वो मैच हो जाएंगी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ।